बढ़ते हैं आगे और लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सपा मुख्यालय के बाहर चर्चा का विषय एक और पोस्टर बन गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सपा कार्यालय सपा मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा गया है। वहां पर वो पोस्टर जो है अब चर्चा का विषय बन चुका है। उस पोस्टर में लिखा गया है, बदला है यूपी बदलेंगे देश। लोकसभा चुनाव की दिखी होर्डिंग में झलक, और पोस्टर में अखिलेश यादव के कार्यकाल की तारीफ की गई है। सपा और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर जंग चल रही है। जंग के बीच ये संदेश दिया गया है। सपा नेता जयराम पांडे ने पोस्टर से सियासी संदेश देने की कोशिश की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सपा का मुख्यालय है उसके बाहर एक और पोस्टर लगा है जो अब चर्चा का विषय बन चुका है। इस पोस्टर में लिखा है, बदला है यूपी बदलेंगे देश। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की इसमें झलक देखने को मिल रही है। हालांकि एक तरफ सपा और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है, और इसी जंग के बीच जो है वो सपा नेता जयराम पांडे ने संदेश देने की कोशिश की है। सियासी ये संदेश है जिसे देने की कोशिश की है, और इसमें साफ तौर पर यह मैसेज है कि यूपी बदल दिया है, अब देश बदलने की बारी है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा नेता जयराम पांडे ने पोस्टर के माध्यम से सियासी संदेश देने की कोशिश की है। और यहां पर पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है, बदला है यूपी बदलेंगे देश। 2024 के मद्देनजर ये पोस्टर सपा मुख्यालय के बाहर लगा है। जय त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जय, ये जो पोस्टर सपा मुख्यालय के बाहर लगा है, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी है और क्या चर्चाएं हो रही हैं इसे लेकर? देखिए दिव्या, अगर आज की बात करें तो आज 23 अक्टूबर है, और आज के ही दिन 23 अक्टूबर 1973 को अखिलेश यादव का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि जिसको लेकर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी है, बड़ा हर्षोल्लास है। जिस तरीके से लोकसभा 2024 का चुनाव आ रहा है, उसको लेकर लगातार जागरूकता दिख रही है, प्रक्रियाएं दिख रही। ऐसे में आपको बता दें कि आज का जो नजारा है वो अपने आप में एक बड़ा नजारा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर एक पोस्टर लगाया गया है, जिस पर आपको बता दें कि साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि दिल्ली का रास्ता अब यूपी से ही निकलेगा। कहीं ना कहीं एक ये संदेश देने का प्रयास किया गया। जिस तरीके की ये होर्डिंग लगाई गई है, कहीं ना कहीं इस होर्डिंग के जरिए अखिलेश यादव के कार्यों को लेकर तारीफ की गई है। वहीं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ये जताया जा रहा है कि लोकसभा 2024 का जो चुनाव है, इसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की मुख्य भूमिका रहेगी, और वही कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से होते हुए केंद्र तक रास्ते पहुंचेगी। वहीं आपको बता दें, सपा और कांग्रेस के बीच जिस तरीके से जंग छिड़ रही थी, ऐसे में इस तरीके की थीम लगाई गई कि बदला है यूपी और बदलेगा देश, तो कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज देने का काम किया गया है। और आपको बताते कि सपा के नेता जयराम पांडे ने इस पोस्टर को लगाकर कहीं न कहीं सियासी संदेश दिया है। और देखना ये होगा जिस तरीके से इन्होंने इस पोस्टर के माध्यम से ये संदेश दिया अखिलेश यादव के कार्यकाल के बारे में, कहीं न कहीं चर्चा करते हुए इस तरीके की का पोस्टर के माध्यम से बात करने का प्रयास किया है, तो इसका कितना असर लोकसभा 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या ये पोस्टर बयानबाजी या यही सब रहेगा, या वाकई इन पोस्टरों में जिस तरीके से थीम दिया गया है कि यूपी बदल गया है और देश भी बदलेगा, तो क्या वाकई यही होगा? या जो उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से केंद्र का रास्ता साफ होने की बात की गई है, तो उसमें क्या वाकई समाजवादी पार्टी की भूमिका मुख्य रहेगी? ये सब एक बड़ा विषय है, और इन्हीं सब विषयों को लेकर कहीं न कहीं चर्चा होगी। लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर आज दिव्या बात करें तो सपा कार्यालय में जिस तरीके के पोस्टर लगाया गया, होर्डिंग लगने के बाद लगातार वहाँ हलचल मची हुई है, और लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद लगातार यही चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से बदलाव देखा जा रहा, तो ऐसे में कहीं न कहीं एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बदलाव होता हुआ नजर आ सकता है। जी दिव्या। बिल्कुल जय, यहाँ पर एक और बात सामने निकल कर आ रही है। जो जुबानी जंग चल रही है सोशल मीडिया पर कांग्रेस और सपा के बीच में, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी चर्चा का विषय है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस प्रकार की बयानबाजियों से बचना चाहिए और एक संदेश देना चाहिए कि इंडिया गठबंधन जो है मजबूती के साथ खड़ा है, वरना आगे आने वाले समय में बहुत मुश्किलें हो सकती हैं? बिल्कुल दिव्या, जिस तरीके से बात किया जाए तो आपने
देखा कि किस तरीके से INDI के गठबंधन हुआ। उस गठबंधन में कांग्रेस और सपा भी मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आ रही थी। तो ऐसे में सीटों को बंटवारों को लेकर कहीं न कहीं ये जंग छिड़ी थी। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का साफ कहना था कि एक तरफ बात की जा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार धड़ाधड़ लिस्ट जारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनमें ये नाराजगी उन्होंने दिखाई थी। लेकिन उसके बाद अगर हम आपको बताते चले, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहीं न कहीं इन चीजों पर बात करते हुए यही कहा कि आखिर समाजवादी पार्टी को इन चीजों पर कम ध्यान देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कैसे हम लोग एक होकर INDI के गठबंधन को मजबूत कर सकते हैं। और वहीं जो हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने का, उसमें पूरी तरह से अखिलेश यादव को साथ देना चाहिए। तो कहीं न कहीं इस तरीके की चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं के साथ अगर हम बात करें तो लगातार कहीं न कहीं ये जुबानी जंग जिस तरीके छिड़ी, उसके बाद अगर सियासी हलचल की बात करें तो लोगों में लगातार इन्हीं सब बातों को चर्चा की जा रही है। और इन्हीं चर्चाओं के साथ लगातार बात करें तो कहीं न कहीं ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर ये दर्शाता हुआ नजर आ रहा है कि आज भी समाजवादी पार्टी अपना अस्तित्व रखती है और समाजवादी पार्टी आज भी उसी दमखम से चुनाव लड़ने का दम रखती है। और कहीं न कहीं लोकसभा 2024 का जो चुनाव आएगा दिव्या, उसमें इसकी मुख्य भूमिका रहेगी। और जिस तरीके से साफ ये थीम में है कि कहीं न कहीं उन्होंने मैसेज देने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी को जागरूक हो जाना चाहिए और जाग जाना चाहिए, क्योंकि इस बार सीधे उत्तर प्रदेश का रास्ता जो दिल्ली से जाएगा उसमें INDI गठबंधन और समाजवादी पार्टी की ही मुख्य भूमिका नजर आएगी। बिल्कुल जय, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और